कैसे हो मेरे बच्चे? क्या तुम्हें मुझ पर तनिक भी भरोसा नहीं है? मैं तो हर पल तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। मैंने किसी भी क्षण और कभी भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा। फिर तुमने कैसे अपना मुझ पर से भरोसा समाप्त कर दिया? तुम इस महत्वपूर्ण संदेश को दिल की गहराइयों से सुनो, नहीं तो अज्ञानतावश तुम कोई गलत निर्णय कर बैठोगे, जो कि तुम्हारे भविष्य के लिए उचित नहीं होगा। मेरे बच्चे, इस संदेश में छुपे संकेतों को समझने का प्रयास करो और अपने मन को शांत करके अंतर्मन की गहराइयों में एक-एक शब्द को महसूस करो। तुम्हारी सफलता निश्चित है, क्योंकि कोई स्थिति और परिस्थिति तुम्हें कामयाब होने से नहीं रोक सकती है। ये मेरा वचन है। मेरे बच्चे, अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो सब परमात्मा की कृपा पर छोड़ देना चाहिए। जब चारों दिशाओं से कर्म रूपी प्रारब्धों की लहर चलती है, जब हर तरफ से तुम्हें सिर्फ निराशा मिलती है, जब तुम चलते-चलते थक जाते हो, तब मैं ही तुम्हें अपने आलिंगन में उठा लेता हूँ। उस वक्त तुम मेरी गोद में रहते हो। मेरे बच्चे, तुम इतना क्यों सोचते हो? तुम्हें हमेशा डर क्यों बना रहता है? क्यों तुम चिंता के कारण चैन से नहीं जी पा रहे हो? शायद इसलिए क्योंकि तुमने स्वयं को प्रभु के हवाले सौंपा ही नहीं। जब मन अशांत होता है, जब भविष्य का डर और बीते कल की गलती तुम्हारे अंदर एक तूफान बन जाए, तो यही समय होता है प्रभु की शरण में लौटने का। मेरे बच्चे, सफलता के इतने करीब आकर पीछे हटना उचित नहीं है। इतने समय से जो तुमने धैर्य रखा, अब उसे छोड़ना सही नहीं है। अगर तुम अंतर्मन से देखोगे, तो मैं हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ हूँ। तुम हार मत मानो, तुम विश्वास की जमीन पर मजबूती से पैर टिकाए रखो। प्रभु श्री राम कहते हैं, हे आत्मा, तू अनंत है, तू शुद्ध है, तू स्वतंत्र है। तुम्हारा डर, तुम्हारी चिंता, तुम्हारी सोच, ये सब तुम्हारी असली स्वरूप का अंश नहीं है। ये सब केवल तुम्हारे मन की लहरें हैं। मेरे बच्चे, तुम जीवन में हर चीज को नियंत्रित करना चाहते हो, पर क्या तुम सांसों को भी नियंत्रित कर सकते हो? नहीं ना। फिर भी तुम सांस ले रहे हो, क्योंकि कोई तो है जो तुम्हारे लिए ये सब चला भी रहा है और नियंत्रित भी कर रहा है। और ये कोई और नहीं, ये वही प्रभु श्री राम है, जो तुम्हारे पल पल की खबर रखते हैं, क्योंकि आत्मा भी अंदर है और परमात्मा भी अंदर है। तो सोचिए जरा, उस परमात्मा से मिलने का रास्ता भी स्वयं तुम्हारे भीतर है। प्रभु कहते हैं, तुम बस स्वीकार करना सीख लो। तुम जो हो, जैसे भी हो, उसी रूप में तुम मुझे अति प्रिय हो। जब तुम मेरे होते हुए भी चिंता करते हो, तब तुम मुझसे बहुत दूर चले जाते हो, और जब तुम शांति से अंतरात्मा की गहराइयों से याद करते हो, तब तुम मेरी मौजूदगी को महसूस कर पाते हो, क्योंकि मैं सदैव तुम्हारे आसपास ही रहता हूँ। मेरे बच्चे, तुम अधिक इसलिए सोचते हो, क्योंकि तुम परिणामों को पकड़कर बैठ जाते हो और ये चाहते हो कि तुम जो भी करो, उसका परिणाम तुम्हारे मन मुताबिक हो, किंतु ऐसा मुमकिन नहीं है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें उचित समय आने पर तुम्हारी मेहनत और परिश्रम का उत्तम फल अवश्य दूंगा। वही परिणाम तुम्हें प्राप्त होगा, जो तुम्हारे लिए सबसे श्रेष्ठ होगा। प्रभु कहते हैं, जो बीत गया वो तुम्हें बहुत कुछ सिखाने के लिए था। जो आ रहा है वो तुम्हारे उत्थान के लिए है, और जो चल रहा है उसी में तुम्हारा कल्याण है। जब मन बेचैन हो, तब गहरी सांसें लो और राम नाम का स्मरण करो। जब डर सताए, अपने मन से कहो, मेरे साथ मेरे प्रभु श्री राम है, मैं अकेला नहीं हूँ। जब रास्ता ना दिखे, कुछ समय चुपचाप बैठकर प्रभु से बात करो, तुम्हें जवाब जरूर मिलेगा। जीवन की सबसे बड़ी विजय यही है, जब तुम हर परिस्थिति में मुस्कुरा सको, और ये मुस्कान तभी आती है जब तुम ये जान लेते हो कि तुम्हारा जीवन तुम्हारा नहीं, बस ये प्रभु की योजना का हिस्सा है। जो मिल रहा है वो उनकी कृपा है, जो नहीं मिला वो उनकी दया है, और जो छिन गया वो शायद तुम्हारा था ही नहीं। अब मन शांत करके आंखें बंद करो और बस एक बात मन में दोहराओ, मैं अपने प्रभु का अंश हूँ और प्रभु मेरे हैं। मेरे हर सवाल का जवाब मेरे प्रभु हैं।
हैं। हर डर का समाधान प्रभु में है, हर चिंता का अंत उनकी शरण में है। मेरे बच्चे, इस संदेश रूपी आशीर्वाद को सिर्फ सुनो नहीं, इसे ग्रहण भी करो। इसी से तुम्हारे मन को शांति मिलेगी, तुम्हारे सारे बिगड़े काम बनेंगे। इसलिए सिर्फ सुनो नहीं, अपनाओ भी इस आचरण को अपने जीवन में। प्रभु श्री राम को अपने जीवन में प्रथम स्थान दो। हर सुबह हर रात उन्हें याद करो, उनसे बात करो। फिर देखना, ना तो डर बचेगा ना चिंता, बस आनंद ही आनंद और संतोष रहेगा जीवन में। क्योंकि जिसने प्रभु श्री राम को पा लिया, उसने सब कुछ पा लिया। फिर सफलता, सुख, समृद्धि तो बहुत छोटी चीजें हैं। जीवन अपार खुशियों से भर जाएगा। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। हमेशा सुखी, समृद्ध और संपन्न रहो। संदेश के समाप्त होने पर संदेश मिलने का टाइम और डेट को जरूर लिख देना, ताकि महाराज जी को पता चल सके कि ये संदेश तुम्हें कब प्राप्त हुआ है। जय श्री राम, जय हनुमान, जय बाबा नीम करौली।